अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रजा हाशमी। आप देख रहे हैं रियासत की सियासत। नाजरीन, सूरत हाल आपके सामने है। मैं ज्यादा उसकी एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। इमरान खान साहब इस वक्त मुकम्मल तौर पर हमें तनहा नजर आ रहे हैं। एमक्यूएम ने रात गए उनको ऐसा सरप्राइज दिया कि उसके बाद उनके दिन और रात भी एक हो चुके हैं और उनकी जो कहते हैं कि नींदें भी हराम हो चुकी हैं और दिन में उनको तारे भी शायद अब नजर आ रहे होंगे। रिसेंट अपडेट्स ये हैं कि वो एक रिकॉर्डिंग का जिक्र हो रहा है जो खान साहब इस वक्त करवा रहे हैं। तकरीर की रिकॉर्डिंग हो रही है। कभी खबर आ रही है कि रिकॉर्डिंग हो रही है और कभी ये कहा जा रहा है कि ये मौखर कर दिया गया है पूरा मामला। और फिर मतिउल्लाह जान साहब की ट्वीट आई है, सीनियर सहाफी हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है इसके अंदर पाकिस्तानी अस्करी क्यादत की जो आला तरीन जो सतह है, टॉप ब्रास है मिलिट्री की, वो इसमें शामिल है। वहां पे वो मौजूद हैं जब ये रिकॉर्डिंग हो रही है। इस हवाले से सीनियर सहाफी इखलाक बाजवा साहब ने भी खबर दी है कि वो मुस्ताफी हो सकते हैं 2 अप्रैल तक। लेकिन अब चहमगोइयां ये भी हैं कि वजीर आजम इमरान खान साहब आज ही इस्तीफा दे दें। हमारे साथ इखलाक बाजवा साहब एक बार फिर मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया बाजवा साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं सर आप? अल्लाह का करम रजा, आपकी दुआएं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप प्रोग्राम में बुला लेते हैं। नहीं नहीं सर, जरूर सर, खुश लग रहे हैं आप। एक तो आपका नाम भी बड़ा भारी नाम है पाकिस्तान की सियासत के हवाले, ऊपर से आप खुश हैं, तो क्या मामला आते हैं सर, कोई बताएं। मामला कोई है रजा जो हुकूमत के पहले दिन से थे। कोई हिकमत अमली नहीं है। ठीक। कोई कोई स्ट्रेटजी होती है किसी हुकूमत की, वो हमें कहीं नजर नहीं आ रही। हाँ, अलबत्ता एक चीज जो बड़ी वाज़ेह है वो इस हुकूमत को वो प्रोपेगेंडा करना आता है और उसी ठीक पर है। वो पूरी कौम को जो है वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगा लेते हैं। जैसा कि अब वो जो एक खत का जिक्र है, ठीक है कि नहीं, हम्म। ये ऐसा ही खाता है। मैं अब क्या कहूँ कि पूरी की पूरी कौम इस वक्त जो है ना वो उसी उसी ट्रक की बत्ती के पीछे जा रही है। कोई ये नहीं ठीक। देख रहा कि आया कोई पूछे खान साहब से कि खान साहब आपने क्या ऐसा काम किया है कि आलमी हाँ। कुव्वतें जो है वो आपसे नाराज हो गई है। आलमी हाँ। कुव्वतों को अपनी पड़ गई है कि आप इतने इतने बड़े काम कर रहे हैं। आप सर वो जो आज है भी वो एक दोस्त कुछ बैठे हुए थे तो मैंने उनसे पूछा कि जी कुछ 3 काम गिनवा दें खान साहब से जिसे मगरब को थ्रेट हो गया हो, जिसके बाद मगरब ने सोचा हो कि अब तो खान साहब का जो गर्दन है वो उनके तन से जुदा हो जानी चाहिए, उनका सर जो है। तो वो 3 जो है वो मेरे दोस्त भी ढूंढ रहे हैं अभी तक। तो मेरा ख्याल है आपका भी यही सिचुएशन है, आपको भी नहीं मिल रही कि खान साहब ने ऐसा कौन सा काम किया रजा, आप बड़े समझदार हैं और फिर आपको मालूम भी है कि टीम तो बहुत दूर की बात है। मुझे कोई एक बता दे जिससे मैं है। खुश हो जाऊं, मैं कहूँ हाँ भाई वाकई। यहाँ तो ये होना कि यहाँ से रूस और यूक्रेन की जंग के दरमियान जो है वो यहाँ से सालिस बन गए दोनों। पाकिस्तान से जो F-16 है वो 500 की तादाद में रूस को दे दिए गई है। और या इसी फिर तरह पाव पाव के और बम मारे हो आपने, रूस को दे दिए हो। सर ये भी तो हो और सकता है। ना सिर्फ बिल्कुल वो पूरी की पूरी जो सप्लाई है असले की और जो फौजी हैं वो आपने दे दी है रूस को। और वो इस वक्त जो है वो जंग लड़ रहे हैं और जो यूक्रेन है वो फंसा हुआ है और पूरी हम्म। दुनिया ये परेशान है कि अगर रशिया ही होता तो हम उससे लड़ लेते। लेकिन अब तो पाकिस्तान भी है इसमें, इसमें पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर का भी किरदार है, ठीक है कि नहीं। उसे मुसलमान जो मुसलमान उम्मत है उसका तो ख्याल नहीं है। यमन में हम्म। क्या हो रहा है, शाम में क्या हो रहा है, बाकी दीगर कश्मीर जगहों में पे क्या हो रहा है? फलस्तीन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, ठीक है कि नहीं। लेकिन खान साहब को जो है वो इस वक्त जो यूक्रेन के जो कुफार है वो उनको नजर आ रही है, लेकिन अपने भाइयों का जो ख्याल है वो नहीं आ रहा। तो इसी वो वजह नहीं से आ रहा। पूरी दुनिया घड़ी और सहमी हुई है कि अगर खान साहब 6 माह और रह गए तो हमारा बचना मुश्किल हो जाना है। पूरी की पूरी दुनिया जो है वो तहस नहस हो जानी है। अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो खान साहब के पांव पड़ जाएगी। यार खुदा का नाम ले, आपको तो उतारने के लिए नहीं तो जो है भाई साहब, वो आपको आपको खान साहब के अंदर भुट्टो 2.0 नहीं मिल लगता है यार? एक बार फिर भुट्टो साहब जन्म लेकर आ गए हैं। आधे कायदे आजम है, आधे भुट्टो हैं। आप बिला वजह कायदे को तनकीद करते रहते हैं सर, आप पर। रजा वाकई कसम से बात बात मैं भी सोचता हूँ कि खान साहब मुझे क्यों हर मर्तबा जो है मायूस नहीं करते। मैं बहुत अच्छा। कोशिश करता हूँ कि खान साहब मुझे मायूस कर दे, लेकिन कभी ऐसा हुआ नहीं। आपके 2 प्रोग्राम जो है वो रिकॉर्डेड है और जी वो बिल्कुल। पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल। वो रिकॉर्ड पे है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि खान साहब की कोई हिकमत अमली नहीं। आज भी देखें कि एमक्यूएम इतना बड़ा इत्तेहादी उनका जो है वो जो है वो हुकूमत से अलहदा
हो गया है। और जबकि इस वक्त भी जो है, जब हम ये गुफ्तगू कर रहे हैं, उस वक्त वो तकरीबन सिंध हाउस में एक बहुत बड़ा मेला लगा हुआ है, जिसमें मेला लगा हुआ है। एक सौ ठीक है। छियानवे के सिटी करीब में एमएनए इस वक्त वहां पे मौजूद है। मैंने आपसे क्या कहा था कि 200 से ऊपर तादाद जो है 200 से ऊपर, वो हो चुकी बिल्कुल है। कहा था, बिल्कुल कहा था जी, ठीक है। बिल्कुल। तो ये तादाद जितना खान साहब लेट करेंगे, ये उतना ही उनके लिए नुकसान होगा। ठीक है। इनके पास सिर्फ एक हिकमत अमली है कि वो अपना ना इसको जितना भी ये लंबा कर सकते हैं, और ये हिकमत अमली नजर आ रही है। आज मैं हैरान हो रहा हूँ कि जो फाकी गुजरा है और जो वो ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह ने बड़ा कर्म कर दिया, कप्तान जीत चुका है, जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन तहस नहस हो जाएगा। और फिर अफजल खान साहब समझ नहीं पाए ये कभी ऐसा होता नहीं है। मैंने उस वक्त भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि खान साहब आप वहां पर जो पार्लियामेंट के बाहर है वहां से 10 करोड़ लोग ले आए, लेकिन आप अगर अंदर जो है वो 172 पूरे नहीं करेंगे तो आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान नहीं होंगे। और आज भी नहीं यही होगा। सूरत हाल है कि जब एमकेएम ने ऐलान कर दिया है तो मैं ये फिर वही मायूस ही हुआ हूं। मेरा ख्याल था कि मेरा कप्तान जो है वो आपको अपना मायूस अंग्रेज नहीं का करेगा, मुकाबला लेकिन करेगा, कप्तान ने जैसा रिकॉर्ड कि नहीं उनके तोड़ा। दोस्तों ने दोस्त अहबाब भी मशवरा दे रहे कि खान साहब आप बाइसर तरीके से जो है वो इस्तीफा दें। ठीक है। कहें कि मेरे पास अब अक्सरियत नहीं रही, सर ये आप चाहे दोस्त उनको कौन से हैं छोड़ सर? दें। खाकी 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 वर्दी वाले दोस्त हैं या वो वास्कटों वाले दोस्त हैं सर? नान निहारी वाले, लाल हवेली वाले दोस्त हैं? नहीं, नहीं, लाल हवेली वाले तो जो है वो तो कमाल का किरदार है। और सब ठीक। इसमें खान साहब को इस नहज पर लाने में जो मरकजी किरदार है ना, वो लाल हवेली साहब का ही है। वो अच्छा, लाल यानी हवेली ये वाले लाल जो हवेली साहब है, खान साहब को जो है फारिग करा गई है। बिल्कुल ये आप ये बड़ा तारीखी जुमला पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का ये कहना था, ये कहना है, बड़ा मकूला मशहूर है कि जिस टीम में शेर रशीद हो तो वो अपनी जो है ना खैर मनाए, क्योंकि ये अपनी टीम के खिलाफ ही गोल करते हैं। तो आप देख ले आज जी। तक जो है वो किस तरीके से खान साहब को वो पट्टी पढ़ा रहे थे। खान साहब बेफिक्र हो, उसकी वजह ये है कि वो शेर रशीद को कोई भी पार्टी जो है वो लेने को तैयार नहीं। शेर रशीद साहब की जो अपनी जो सियासी हैसियत है वो खत्म हो चुकी है। अब देख ले कि अब भी वो क्या प्रोपोगंडा कर रहे हैं। वो क्या प्रोपोगंडा ये कर प्रोपेगेंडा? रहे हैं अपने हल्के की इवाम के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि अब उन्हें भी मालूम है, बल्कि ये 2 माह कबल ही उनको मालूम हो चुका हुआ था कि अपना गेम इज ओवर। ठीक है। अब अच्छा, खान साहब शेख की ये रशीद को सूरत हाल है 2 माह पहले कि पता था? जी, ना सिर्फ शेर रशीद को बल्कि खान साहब को भी और खान साहब के करीबी दोस्तों को भी मालूम था कि उनके नीचे से जो है वो अरकान असेंबली जो है वो खिसकना शुरू हो चुके हैं और आहिस्ता आहिस्ता वो निकल रहे हैं। लेकिन सर शेख लेकिन वो रशीद साहब को तो पिंडी से खबर मिली होगी ना, कंफर्म? वो तो पिंडी से लाजमी टैली करते हैं अपनी कोई भी इंफॉर्मेशन हो। आप देखें कि इस हुकूमत का रजा सिर्फ एक ही जो है ना वो कारकर्दगी रही है, वो बेहतरीन प्रोपोगंडे की। वो उसमें माहिर है, उसका कोई तोड़ नहीं है। ठीक है। ना अपोजिशन के पास है, ना आपके पास है, ना मेरे पास है। कि वो ठीक। देख ले कि जो एक वो बयानियां बिल्ड करते हैं, हम सब उसी की तरफ चल पड़ते हैं। हम ये नहीं देखते कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। अच्छा ग्राउंड पे सर, जो जमीनी है तो वो कितने बरक से। बरक्स है सर, इस्तीफा कब तक देंगे खान साहब? क्या वो फेस करेंगे तरीके से मजबूत? और वैसा मेरे ख्याल से जो उन्हें कहा गया है कि आप जो है वो जो सर ये वोटिंग कहा किसकी तरफ से गया है सर? मैं दोबारा पूछना चाह रहा हूँ, शायद क्लियर नहीं हुआ। ये किसने कहा है? रजा ये किसी इदारे की जानिब से नहीं कहा गया। जिस जानब आप इशारा करना चाह रहे हैं वो आपको मैं सर बता मैं दूं, इशारा नहीं बिल्कुल करना चाह न्यूट्रल। रहा, मैं तो पूछ रहा हूँ किसने कहा। ठीक है। वो बिल्कुल न्यूट्रल है। अलबत्ता उनके नाम जो है खान साहब और उनके जो साथी हैं वो अपने इत्तेहादियों और अपने अरकान असम्बली को उनके नाम ले लेकर डराते जरूर रहे हैं कि उनकी जानिब से अच्छा, जो फेक पैगाम है वो देने का सिलसिला आज तक जारी है और आगे भी जारी रहेगा। लेकिन यानी ये कि खान खान साहब और साहब उनके हवारी पिंडी का नाम लेकर फेक पैगाम दे रहे हैं अपनी जो अपने एहतियातियों को। जी बिल्कुल। और यानी जनरल जिसका बाजवा का नाम शिकार लगा देते हैं कि बाजवा साहब ये कह रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही हुआ है। और जो चौधरी परवेज लाई जो है उनके साथ भी यही हाथ हो चुका हुआ है।
और फिर दूसरी जो बात है, ये खान साहब के उस वक्त भी मैंने आपको बताया था कि खान साहब के जो दलीला साथी हैं, तहरीके इंसाफ के पुराने वर्कर हैं, जिन्होंने इस जमात के लिए अपनी जो है वो कुर्बानियां दी हुई है, स्ट्रगल की हुई है, वो आप ये कह रहे हैं खान साहब हम आपके साथ खड़े हैं, आप ग्रेस का मुजाहरा करें और स्पोर्ट्समैनशिप का मुजाहरा करें, आप जो है ना वो इस्तीफा दे दें। अब उनकी जाने से ये कहा गया है कि जो जिस दिन रायशुमारी होगी उससे एक रोज कबल जो है वो आप इस्तीफा दे दें, और जो ये रायशुमारी से पहले तरीके अदमियत पर जो बहस होगी उसमें हिस्सा ले, हमारे काम भी हिस्सा ले, उसका जवाब दे, लेकिन रायशुमारी मत होने दीजिएगा। अगर रायशुमारी हुई तो ये पाकिस्तान की हिस्ट्री में, पाकिस्तान की तारीख में इससे बुरी हुकूमत का अख्ताम नहीं होगा। तो सर रायशुमारी 4 अप्रैल को होनी है ना? कहा तो यही जा रहा है कि 4 अप्रैल को, लेकिन मेरे ख्याल से 3 या 4 ये दो ही रोज हैं। अच्छा अच्छा, तो सर कितने चांस हैं कि आज खान साहब का जो खिताब मुतवक्का है उसमें वो रिजाइन कर दें? मेरा नहीं ख्याल, कप्तान ने मुझे हमेशा मायूस किया है, खान साहब जो है तो मुझे नहीं लगता वो इस्तीफा इस मौके पर दें। हाँ, अलबत्ता अगर जब हो सकता है कि वो रायशुमारी पर ना जाए, ये मेरे सोर्सेज मुझे कंफर्म कर रहे हैं कि खान साहब इस बारे में सोच रहे हैं और जो मशवरा उनको दिया गया वो उनको पसंद भी आया है। अब देखें वो खान साहब जिस तरह आगे मुझे सरप्राइज देते हैं तो हो सकता है को भी वो सरप्राइज दे दे, यही है। लेकिन आज का मुझे नहीं लगता कि वो इस्तीफा दे, अगर दे दे तो ये एक ग्रेसफुल उनकी जानिब से एक्ट होगा। अच्छा सर ये बताएं, आपके दोस्त हैं परवेज इलाही साहब बहुत अच्छे, तो क्या बनी सर उनके साथ आपके होते हुए? उनके साथ हाथ हो गया बाजवा साहब, आप लोगों ने मशवरा ही कोई नहीं दिया सर? रजा, ये तकरीबन ना आज से 2.5-3 माह कबल जो है ये काम शुरू हो चुका हुआ था। हाँ, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और मियां नवाज शरीफ के दरमियान बैकडोर रास्ते जो थे वो थे, और उसमें जो अहम किरदार है वो एक मीडिया चैनल है, उनके जो ऑनर हैं उन्होंने ये तकरीबन 3 माह कबल जो है वो पीपल्स पार्टी के साथ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो है वो हमारे एक लाहौर बेसी टीवी चैनल के मालिक हैं, उन्होंने रास्ते किए, वो अब वो भी इस वक्त भी वो मुसलसल मौजूद है। वो दूर हुई और नए सिरे से ऐदो गुमा हुए, जिसके बाद जो है ये सारा का सारा टास्क जो है तो वाले से जो है वो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को मुकम्मल तौर पर जो है वो मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने अपने इत्मीनान का इजहार किया, और दोनों के दरमियान इस वक्त भी मसाली तलकात मौजूद है। ये पिछले दिनों एक दो जब से काफी स्प्लिट हुई अपोजिशन के साथ जाने से, उसके बाद जो है वो मुतद्दद जो उनके प्यार करने वाले खान साहब से प्यार करने वाले हैं वो मुसलसल ये कह रहे थे कि ये आसिफ अली जरदारी क्या प्लान था, आसिफ अली जरदारी ने ये सब कुछ किया जिसकी वजह से काफी उधर चले गई। हालांकि ऐसा कोई भी नहीं है, वहां पर इत्मीनान साजी का इतना आउट क्लास जो है वो मियार इस वक्त सेट हो चुका है कि आसिफ अली जरदारी और आसिफ अली जरदारी के दरमियान बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही, इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनके दरमियान कोई हो ना कि अदम इत्मीनान साजी है। एयरवाई न्यूज के ऊपर हमने खबर देखी कि उन्होंने नवाज शरीफ को तहफुजात का इजहार किया, उन्होंने कहा यार ये आपने लेट किया इसकी वजह से उधर चले गए, ऐसा कुछ नहीं था। ये सब झूठ था, ये सब झूठ था, कोई गिला नहीं हुआ, कोई शिकवा नहीं हुआ, उसकी वजह ये सारे का सारा जो था हमारे दोस्त जिनका आपने अभी जिक्र किया है, वो उनके बेटे जो हैं वो इस हवाले से ना मुख्तलिफ अपने जो उनके प्यार मोहब्बत करने वाले जो साथी हैं, फिर कुछ हुकूमत की भी उनको सपोर्ट हासिल थी, वो ये जिस इंफॉर्मेशन जो है वो बाकायदा तौर पर फैलाते रहे हैं और ये देते रहे हैं कि नहीं जी नहीं वो अपना ना इनके दरमियान ये मामला गलत है, ऐसे है वैसे है, तफजात हैं परवेज इलाही को बनाने के। मैं आपको पहले बता दूं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का कोई एक रहनुमा वो ये नहीं चाहता था कि परवेज इलाही साहब को वज़ीर-ए-आला बनाया जाए, ठीक है, ये तो थी पहले की बात। लेकिन जब साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने और मौलाना फजलुर रहमान ने नवाज शरीफ को कायल किया इस हवाले से कि जी अगर पंजाब में तब्दीली लानी है तो आप चौधरी परवेज इलाही पर
एतमाद करें। वो हमने उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है कि वो नेक नीति के साथ जो है वो आपके साथ चलेंगे और आप उन पर एतमाद करें। तो विद इन 2 दिन का टाइम मांगा था नवाज शरीफ ने। उन्होंने अपनी जमात के साथ मुशावरत की और 2 दिन की बजाय एक ही दिन में आसफ अली जरदारी को बाकायदा तौर पर बर्खास्त रिस्पॉन्ड कर किया दिया उन्होंने। कि जी बिल्कुल। उन्होंने कह दिया जी आप जैसा कहेंगे, इस वक्त कप्तान आप हैं, जो आप कहेंगे वैसा ही होगा। हम अपने पुराने गिले शिकवे दूर करते हैं, नए जी, सिरे से जो है वो शुरुआत करते हैं। जिसके जी, बाद जो है वो बाकायदा तौर पर आसफ अली जरदारी और मौलाना फजल रहमान की काविशों के बाद जो है शहबाज शरीफ साहब जो है वो उनके घर गए और उन्होंने वहां पर जाकर बाकायदा तौर पर तीमारदारी भी की और इशाइये की दावत भी दी। जी, मेरे सोच से ये कह रहे हैं कि जिस वक्त ये मुलाकात हुई उसके बाद जो है पेशावर बेस जो है वहां से एक कॉल आती है चौधरी परवेज लाई को। तो उनमें कहा जाता है कि आप इनके साथ नहीं चलेंगे, ना बैठे। आप हुकूमत के साथ ही रहेंगे, तो लिहाजा आप ऐसे ही करें। तो उसके बाद वो फिर जो था वो ना तो इन्होंने चौधरी शुजात हुसैन को बताया कि जी दावत है खाने की, तो वो भी नहीं बताया और इन्होंने फौरी तौर पर ना 2 रोज बाद जो है वो मीडिया में खबरें लीक कर दी कि जी हमें दावत दी गई है चाहिए की, लेकिन हम नहीं जा रहे। ठीक है कि जी, नहीं? उसके बाद जो है वो बड़ा इसका ना चूंकि इसमें आसफ अली जरदारी और ग्रंटर जो थे वो मौलाना फजल रहमान थे, तो नून लीग ने उन्होंने बुरा मनाया। उनसे गिला तो नहीं किया, लेकिन उन्होंने भी अच्छा नहीं समझा इस अमल को। और जब ये मामला चले, जब उनको मालूम हुआ कि वो पेशावर बेस जो कॉल आई थी उस हवाले से DGISPR ने क्लियर कर दिया और एक ट्वीट भी आई। फिर जो अंसार अब्बासी साहब है, सीनियर साफी हैं और बड़े मुस्लिम साफी हैं, उन्होंने भी कहा कि जी जो अदारे को फौरी तौर पर कह दिया गया कि वो किसी किस्म की सियासी इन्वॉल्वमेंट में शामिल नहीं होंगे। तो उसके जी, बाद फिर चौधरी शुजात हुसैन साहब जो हैं उनको फिर फौरी तौर पर इस्लामाबाद भेजा गया और इस्लामाबाद जाकर उन्होंने आसफ अली जरदारी से मुलाकात की। इसके दरमियान जो था वो मुस्लिम नून ने अपने तमाम जो मामला थे नवाज अरकान के साथ वो तय किए, तरीन ग्रुप से साथ किए और अलीम खान साहब से ये मामला तय किए। लेकिन फिर जब दोबारा जाकर ये मामला चौधरी शुजात हुसैन ने इस्तवार किए, जिसके बाद फिर दोबारा मुसलिक नून को ये कहा गया कि पुरानी बातें छोड़े, इस तरह जो है ना वो बहुत मामला कानूनी पेचीदगी आएंगी अगर हम जो नवाज अरकान उनको लाते हैं। तो इस तरह तो ये चौधरी परवेज लाई साहब कह रहे हैं कि हम सबको ले आएंगे, आप हमें जो है वो जो मामला थे उसी को हम आगे लेकर चलना चाहते हैं, जो आपने ऑफर की उसी पर हम रहना चाहते हैं। तो उस पर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने जरदारी साहब से पूछा कि आपकी क्या राय है, क्या आप इन पर एतमाद करते हैं, क्या ये दोबारा तो नहीं भाग जाएंगे? तो आसफ अली जरदारी साहब ने ना बड़ा क्लियरली जो है वो उस पर रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे इन पर एतबार है, तो जी, चौधरी साहब वजादार आदमी है, अपनी बात से नहीं फिरेंगे। उसके जी, बाद जो है वो उनके मामला तय होने शुरू हो गए। कुछ मामला थे जिन पर मुसल्लिक को कुछ इतराज था। एक तो मुद्दत के हवाले से था कि जी कितनी मुद्दत होगी, फिर दूसरा ये था सीट एडजस्टमेंट के हवाले से। तो उस हवाले से जरदारी साहब को नवाज शरीफ ने ब्लैंक चेक दे दिया कि आप इनसे मामला तय कर लें, जो आप करेंगे हमें वही आमीन है, हम कर दें। बगैर वही हम कर देंगे। और उस हवाले से जो है वो मुशावरत जारी थी, जिसमें 20 से 22 सीटें जो हैं वो मुसल्लिक काफ को जो है वो ऑफर की सर गई। ये हो और गया। सर मैं ये आपने हमारे बड़ी डिटेल से पिछले प्रोग्राम में भी बताया हुआ है। ये जो लास्ट हाथ हुआ इनके साथ सर, मुझे क्योंकि कहा जा रहा है टाइम कम है, वाइंड अप कर लें। ये जो लास्ट हाथ हुआ है इसके अंदर किसका रोल था? ये मोहन सलाई का रोल था, किसका रोल था, क्या हुआ, क्या? अगर शॉर्टली आप मुझे बता सकें। रजा, ये मैं आपको बता दूं कि इसमें 2-3 चीजें जो हैं वो जी, बिल्कुल क्लियर सामने आ रही हैं। एक तो कहा यह जा रहा है कि जैसा कि अब्दुल्ला तारिक सहेल साहब से ये मैं मुख्तार लूंगा कि वो कहते हैं, कहने वाले कहते हैं, तो इसी तरह जी, कहने वाले कहते हैं कि चौधरी मोहन सलाई के हवाले से जो कुछ उनके हवाले से सबूत जो है वो खान साहब के पास है, वो उनको दिखाए गए, उससे ब्लैकमेल हुए। और दूसरा ये कहा जा रहा है कि चौधरी बरादरान
चौधरी मोहम्मद सलाई को एक फोन कॉल आई और जो वो फेक थी, और उसी उसी बेस पर वो पूरी तौर पर प्राइम मिनिस्टर से मिलने भी चले गए, जहां पर ये सर उनके वो मामला फोन कॉल तय हुए। किसकी थी सर, अंदाजन कोई 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 जराए क्या कह रहे हैं? अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो फोन कॉल जो थी वो अपना पेशावर वाले साहब की थी। उन्होंने इनको अपने जो है वो पुराने तल्लुकात का वास्ता भी दिया, धमकाया भी, और कहा भी कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर हम आ रहे हैं, तो उसके बाद फिर जो था ये फिर अच्छी बात नहीं होगी। ये अच्छा। भी एक ये भी एक कहने वाले कहते हैं। दूसरी जो मेन चीज थी वो ये थी कि चौधरी साहिबान को ना चौधरी साहिबान के दरमियान जो मामला तय हो रहे थे खान बिटवीन दी फैमिली, वो भी कुछ डिस्टर्ब थे, क्योंकि चौधरी शजात हुसैन की जो फैमिली है वो इस तमाम मामला में वो अपोजिशन के साथ जाना चाह रही थी, और अपोजिशन अगर वो साथ जाते हैं तो ज्यादा जो सर ये हिस्सा बात था सच है कि इन वो दोनों के दरमियान इख्तलाफात हैं? बल्कि मौजूद है। ठीक। रजा अब भी मौजूद है। ये ठीक। ये चूंकि एक फैमिली है, फैमिली की हिसाब से चलते हैं, तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये साथ ही चलेंगे। लेकिन चौधरी परवेज लाई और बल्कि चौधरी मोहम्मद सलाई की वजह से काफ लीग जो है उसके साथ हाथ हो गया। ना सिर्फ हाथ हुआ है, बल्कि उनकी आइंदा की जो सियासत है उस पर भी सवालिया निशान है। अब मैं मुख्तसर आपको ये बताता हूँ कि कल से ये कोशिशें हो रही हैं, चौधरी शजात पैचअप करवाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से आइंदा हुकूमत साजी में जो अब हिस्सा तरीके मिल जाए। जमात के बाद हुकूमत आएगी उसमें हिस्सा में मिल जाए। उसमें जो पुरानी तनख्वाह है वो जैसे स्पीकर चौधरी परवेज लाई साहब स्पीकर हैं तो उसी पर रह जाए। लेकिन अब मेरा ख्याल है पुलों से काफी पानी बह चुका हुआ है, और ये वापसी यानी कि मुश्किल अब होगी। चौधरी हो साहब की सकता है स्पीकरशिप भी नहीं बचेगी? बिल्कुल ऐसे ही है। अभी मुशावरत ओके। इनकी जी। कल भी हुई है, लेकिन ना असफ अली जरदारी साहब ने इनको मुसल्लिक नून को रोक दिया कि अभी आप स्पीकर के खिलाफ तरीके में एतमाद ना लाएं, हमें थोड़ा सा इनको टाइम देना चाहिए। देखते हैं। तो उस देखते हैं। हवाले से ठीक। मेरा ख्याल है खिड़की जो है ना वो खुली हुई है। ठीक है। बाजवा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने डिटेल इंसाइट दी हमें कि काफली के साथ क्या हुआ, और साथ ही साथ नाज़रीन आपने सुना है अखलाक बाजवा साहब इस बात पर वो फर्म स्टैंड है उनका कि जो इस्तीफे की बात हो रही है ये 2 अप्रैल तक ये इस्तीफा जो है कल्मिनेट होगा। बहरहाल जो पॉलिटिकल मैच है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प मरले में दाखिल हो चुका है, और सबकी नजरें इस वक्त स्क्रीन पर लगी हुई हैं, जमी हुई हैं। कप्तान साहब हैं और वो बाजवा साहब को कभी मायूस नहीं करते। ये सूरत हाल है। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।